नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार के इस कदम से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के विभिन्न हिस्सों से सांकेतिक प्रदर्शन कर कार बहिष्कार किया गया। वहीं रांची में अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का विरोध दर्ज करने के लिए रांची सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के भवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक भारी संख्या में सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन भी किया। अधिवक्ता संशोधन कानून वापस लो। अधिवक्ता संशोधन कानून वापस लो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे जिंदाबाद। जलाया उसी में लागू करो, लागू करो। अधिवक्ता एक्ट में संशोधन लाया गया है 2025 के तहत, और उसमें जो है उन्होंने फरवरी 2025 में सार्वजनिक करते हुए इसमें सबसे अपना व्यू मांगा गया है कि इसमें क्या संशोधन में आप लोग को चेंज करना चाहते हैं। वो बात हम लोगों के पास में आई है और उसको पढ़ने के उपरांत हम लोगों को ये बात समझ में आई है, जिसकी शुरुआत आप देखिएगा कि नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त तरीके से एक सप्ताह से चल रहा है। उसकी शुरुआत हम लोगों ने झारखंड में आज चालू की है। इसमें से उसमें जो है सेक्शन 35 और 36 में जो है काफी बदलाव किया गया है। सेक्शन 35 में जो है डिसिप्लिनरी कमेटी जो बनता था और अधिवक्ताओं के खिलाफ में अगर कोई शिकायत होती थी तो उससे सुनवाई होता था। अब उस सुनवाई के उपरांत जो है 3 लाख रुपया तक का जुर्माना का प्रावधान अधिवक्ताओं पे होगा। और वो शिकायत कौन कर सकता है? कोई भी पक्ष जो हारेगा उसके वकील जो है अगर ये बात बोलेंगे कि अधिवक्ता की नेग्लिजेंसी से हम वो कानून मंत्री के पास हम लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे और उसको जो है हम लोग ये बतलाने का काम करेंगे कि आपके द्वारा जो, और इसी को लेकर देखिए होता क्या है कि हमारे माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं श्री मनन मिश्रा जी, माननीय मनन मिश्रा जी, वो आज राज्यसभा में हमारे चुन के गए हुए भाजपा के सीट से, लेकिन हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि ये जो कानून पास हो रहा है उनके रहते संसद में अगर कानून पास होता है ये काला दिवस हम लोगों के लिए होगा, ये काला कानून हम लोगों के लिए होगा, ये हम लोगों को डूब के मरने की बात होगी। इसमें संशोधन
जो भी अधिवक्ताओं से संबंधित वैसी बातें हैं जो कि संबंध अधिवक्ता के हित की नहीं है, उसको हम लोगों को हटाकर और पुनः इसको संशोधित करके हम लोगों के पक्ष में लाने का काम करें, जिससे कि हम लोग देखकर हम सब अधिवक्ता झारखंड के जितने 35,000 अधिवक्ता हैं और पूरे भारत में मैं समझता हूं कि लाखों के तादाद में अधिवक्ता है, वो एक मुश्त होकर खुश होकर इसको अनुमोदित करने का काम करे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग करते रहे हैं हरदम आज तक, लेकिन एक भी बात अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की सरकार के द्वारा न कानून के रूप में कभी इस तरह सा मसौदा लाकर उस पर राय मांगा गया है, न कभी भी बजट में उस पर चर्चा करने की बात हुई है। लेकिन आज बजट में हम लोग कई बार पैसा मांगे हैं अधिवक्ताओं के लिए, कि अधिवक्ताओं की दयनीय स्थिति सबको मालूम है। हम अधिवक्ताओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर कोई भी सरकारी पदाधिकारी, कोई भी उच्च नेता, कोई भी नेता अगर फंसता है तो हम अधिवक्ता के पास में आते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि अधिवक्ताओं का जो संसद में है, जो विधानसभा में है, जो लोकसभा में है, और वहां के लोग अगर कोई बात में फंसते हैं तो उन लोगों को तिरस्कार करके ये बतलाने का काम कीजिए कि वहां पे अधिवक्ताओं के समूह को हम लोग जिताकर भेजने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई हित का बात उन लोग नहीं करते हैं। उन लोगों का सोशल बाइकआउट करने की बात अगर हो तो हम लोग आगे हो सकता है कि अपना लड़ाई को जीतने के मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। मैं संजय कुमार विद्रोही, महासचिव रांची जिला अधिवक्ता संघ, मीडिया प्रभारी रांची झारखंड स्टेट बार काउंसिल। या न्यायालय के रिटायर्ड जज का कोई भी दखल अंदाजी नहीं रहता है, लेकिन इस कानून के पास होने के बाद में वह दखल अंदाजी बढ़ जाएगा, क्योंकि उन लोगों का भी द्वारा, सरकार के द्वारा भी इसमें जो है अपना 2 पदाधिकारी को चुनकर भेजा जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे रहेंगे और वो डिसिप्लिनरी कमेटी में भी रहेंगे। तो जो निर्णय होता है हमारे अधिवक्ता के खिलाफ, अगर कोई डिसिप्लिनरी कमेटी होता है तो उसका दर्द हम जानते हैं, हमारे अधिकारी क्या जानेंगे। तो उस दर्द को हमको बचाना है, तो इस प्रोटेस्ट बिल का जो अमेंडमेंट बिल है इसका हमको विरोध करना है। कई तरह की हमारे ऊपर में बार काउंसिल को पावर दे दिया जा रहा है कि हमारा लाइसेंस को डायरेक्ट निलंबित कर सकता है। तो अगर निलंबित करने का डर हमको रहेगा, किसी भी व्यक्ति को अगर डर रहेगा, तो क्या वो कोई काम निष्पादित स्वच्छ होकर, निर्भय होकर, निष्पक्ष होकर कर सकता है? नहीं कर सकता है। इस तरीके का कई अमेंडमेंट में अभी पूर्ण रूप से नहीं बता सकता हूं, क्योंकि 96 पेज का ये अमेंडमेंट बिल आया हुआ है। इसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो हम अधिवक्ताओं के खिलाफ में है, और अधिवक्ता इसका तब तक विरोध करेंगे जब तक कि इसको सरकार वापस नहीं लेगी। अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल 2024-2025 के फरवरी माह में केंद्र सरकार ने तमाम लोगों के पास में सार्वजनिक करके इस पे आपत्ति दर्ज करने के लिए बात की है, और वही आपत्ति दर्ज करने के क्रम में हम लोग अपना आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। आजादी के बाद से ही न जाने कितने संशोधन हुए और कितने नए कानून बनाए गए, पर विडंबना यह है कि ये सरकार जिसका फायदा बताकर कानून बनाती है, वही सबसे पहले उस कानून का ही विरोध कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।